दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आटा हम खुद से कैसे तैयार कर सकते हैं। क्या आपने सोचा है दोस्तों, जो पुराने समय के जो लोग थे, जो हमारे दादा परदादा के समय जो लोग खाना खाया करते थे, तो वो समय समय के अनुसार एक ही खाने पर डिपेंड नहीं रहा करते थे। वो अपने अकॉर्डिंग टू समय, अकॉर्डिंग टू ऋतु, वो अपने खाने को किया करते थे। तो दोस्तों यही कारण था कि आज के समय में जो हम देख रहे हैं, बहुत सारी गंभीर बीमारियों से लोग पीड़ित हो जा रहे हैं और बहुत कम उम्र में ये लोग बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते जा रहे हैं। और ऐसे में उनकी जो दैनिक जीवन है वो इतना ज़्यादा प्रभावी हुआ है कि दोस्तों इसमें जैसे बहुत ही कॉमन बीमारियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे किसी को लीवर्स का प्रॉब्लम्स हुआ, किसी को किडनी की प्रॉब्लम्स हो गई, किसी को डायबिटीज़ उसका अनकंट्रोल हुआ, डायबिटीज़ उसको हो गया, जोड़ों का दर्द लेके परेशान है दोस्तों, यूरिक एसिड उनका बढ़ जा रहा है। तो ये इसका कारण क्या है दोस्तों? हमने जाना कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो आज हम अपने मेडिसिन के बारे में तो हमेशा दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अपने खान पान के बारे में बात कर लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम जो आटे का प्रयोग कर रहे हैं, जिस आटे का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है? दोस्तों इसी टॉपिक पे, इसी चीज़ पे हम आपको बताएंगे कि हम जो आटे का प्रयोग कर रहे हैं वो क्यों हमारे लिए घातक है, क्यों हमारे लिए बीमारियों की जड़ है। तो हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार से उस आटे की गुणवत्ता को अच्छा कर सकते हैं और उस आटे को हमेशा प्रयोग करके अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में दोस्तों तो हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक सवाल आता है कि आटे का प्रयोग, आटे में भला ऐसा क्या है जो हमारे शरीर के लिए घातक है? तो दोस्तों जी हाँ, आटे में ही ऐसा कुछ है जो हमारे शरीर के लिए घातक है और बहुत सारी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, बहुत सारी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, क्या सवाल आता है कि आटे का प्रयोग तो क्या पुराने समय में लोग नहीं करते थे? पुराने समय में भी लोग किया करते थे दोस्तों, परंतु वो ऋतुओं के अनुसार अपने आटे को चेंज किया करते थे। अगर वो उस ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से जौ का आटा खाया करते थे, बाजरे का आटा खाया करते थे, रागी का आटा खाया करते थे, गेहूं का आटा, चावल का आटा, ये सब आटा अपने वो समय के हिसाब से प्रयोग करते रहते थे। यही कारण था कि उनकी लंबी आयु हुआ करती थी और वो हमेशा स्वस्थ रहा करते थे। उनको कभी डायबिटीज भी नहीं हुआ दोस्तों, उनको कभी जोड़ों का दर्द ही नहीं हुआ, उनको कभी किडनी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, उनको कोई लीवर का कोई इन्फ्लेमेशन ही नहीं हुआ। उनका डाइजेशन इतना बेहतरीन, इतना शानदार रहा करता था। कह सकते हैं कि आज के समय में जितना ज़्यादा साइंस ने रिसर्च किया, जितना ज़्यादा साइंस ने अपने आप को मॉडिफाई किया, उतना ज़्यादा हमारे शरीर की आयु घटती चली गई और हम बीमारियों में मुब्तला होते चले गए। बीमारियों में इंक्लूड इंसान अगर देखा जाए तो जन्म के बाद से ही उसकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। कोई घर, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी दवाइयों का उसका सहारा नहीं लेना पड़ता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वो दवाइयों को जरूर प्रयोग में लाता है। दोस्तों क्या कारण है कि ये सारी दवाइयाँ हमारे शरीर का हिस्सा हो गई हैं? क्या हमारी लाइफ में दवाइयों के बिना जीवन यापन मुश्किल हो गया है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे आटे का जिसका प्रयोग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों का जन्म दे रहा है। वो जन्म क्यों दे रहा है दोस्तों जब से हरित क्रांति आई है, हरित क्रांति के बाद हमारे शरीर में इतने ज़्यादा चेंजेस आए, जबकि हमें होना ये चाहिए था कि हमारी आयु दीर्घ होनी चाहिए थी, लंबी आयु होनी चाहिए थी और हम स्वस्थ रहने चाहिए थे, बट इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा होने के पीछे कारण बहुत सारे हैं दोस्तों, मगर इसमें आज हम बात करेंगे कि आटे का प्रयोग करके हमारे शरीर पे क्या इसके गंभीर परिणाम हो रहे हैं। क्या हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल है, इतना ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है कि हमें छोटी सी उम्र में डायबिटिक हो जा रहा है, हम किडनी के शिकार हो जा रहे हैं, हम लीवर हमारा इन्फ्लेम्ड हो जा रहा है, हमारा डाइजेशन बिल्कुल गड़बड़ हो जा रहा है। तो ऐसे में जोड़ों को दर्द को लेकर परेशान है छोटी छोटी उम्र के लोग, यूरिक एसिड उनका बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों आज हम इस आटे को, इसकी गुणवत्ता को पहले जैसा कैसे कर सकते हैं, पहले जैसे लोग जैसे आटे का प्रयोग करते हैं उसकी जैसी क्वालिटी को किस तरीके से, उसके जैसे समान क्वालिटी का कैसे बना सकते हैं, आज हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों हम चार ऐसे खाद्य पदार्थों को इस आटे में, इस गेहूं के आटे में जोड़ेंगे जिससे इसकी गुणवत्ता को और भी बेहतर और अच्छा कर सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं दोस्तों। इसे अगर प्रयोग ना करके, इसे अगर हम कंटिन्यू प्रयोग करेंगे, अपने खाने में आटे का प्रयोग कब नहीं होता दोस्तों, रोज प्रयोग होता है और कह सकते हैं कि दिन में 3 बार होता है। तो हम ऐसे खाद्य पदार्थ को जिसको हम लगातार प्रयोग करते चले आ रहे हैं, रोज हमारा इससे खाना पीना लगातार जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्यों ना, इसकी गुणवत्ता को अच्छा किया जाए और हम इन गंभीर बीमारियों से, जैसे लीवर का, किडनी का या फिर डायबिटीज उसको अनकंट्रोल हो रहा है, जोड़ों के दर्द को लेकर परेशान हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है और भी बहुत सारी इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स है, ये सारा, या फिर कह सकते हैं कि मोटापा उनको बहुत ज्यादा आ जा रहा है। तो ऐसे में सबको दूर करने के लिए हम किन ऐसे खाद्य पदार्थों को इस आटे में जोड़ा जाए जो हमारा बिल्कुल खान पान भी अच्छा हो जाए और हमारी सेहत भी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों हम बात करेंगे चना, रागी, जौ और बाजरा। ये 4 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम अपने आटे में, आटे के समान पिसवा करके अगर हम इन आटे का प्रयोग करें तो डेफिनेटली हम लंबी आयु प्राप्त करेंगे, स्वस्थ की हम अपने आप को कामना करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। तो हम इन सारे चीज़ों के बारे में बता कर लेते हैं दोस्तों। चना,
काबुली चने की बात करेंगे। चना दोस्तों वजन को कम करने के काम आता है। चना डायबिटीज के लोगों को, जो उसका डायबिटीज लेवल बढ़ा, जो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करता है। चने के अंदर दोस्तों फाइबर्स होते हैं जो बहुत ही अच्छा डाइजेशन को अच्छा करता है। उसके अंदर आयरन का काफ़ी अच्छा सोर्स है, तो इसलिए आयरन की अगर कमी है तो चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों, तो वह चने का इस्तेमाल जरूर करें। और अब किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम से है, किसी हार्ट की हेल्थ अच्छा करना चाहता है, तो वो हम अपने आटे के अंदर चने को जरूर मिला करके प्रयोग में लाएं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों रागी। रागी के बारे में हमने सभी ने सुना है दोस्तों। रागी के अंदर प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स है। और रागी के अंदर जो दोस्तों, रागी के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो रागी कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, या फिर स्किन, अगर किसी का उम्र के हिसाब से थोड़ा सा स्किन अगर थोड़ा सा लूज हो रहा है तो स्किन को अच्छा करता है। और साथ ही साथ में अगर किसी को बालों को झड़ने जैसी समस्या है, बाल समय से पहले गिर जा रहे हैं या फिर सफ़ेद हो जा रहे हैं, तो उसमें रागी का ये सारी प्रॉपर्टीज देखी गई कि इन सब में बालों के झड़ने में, बालों को मजबूती देने में, इनमें बहुत ही ज़्यादा इसका योगदान है। तो ऐसे में हम रागी का जो सोर्स है, रागी के अंदर जो न्यूट्रिशंस है, उसका भी हम आटे में प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगला हम बात करेंगे दोस्तों जौ का आटा। जो है दोस्तों हमारे किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर यूटीआई का किसी को बार बार इन्फेक्शन हो जाता है तो आप जौ के आटे का प्रयोग करना चाहिए उसको। और अगर कह सकते हैं कि किसी को किडनी स्टोन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में किडनी स्टोन्स को दूर करने के लिए भी जौ का आटा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों बाजरे का आटा दोस्तों आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसमें जो लेडीज़ में खासकर आयरन की कमी होती है दोस्तों, तो हम इसकी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हम बाजरे का प्रयोग करेंगे। और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का बाजरा बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि हम आटा किस प्रकार से बनाना है, जो हमें प्रयोग में लाना है। तो दोस्तों ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 किलो तैयार कर रहे हैं या 5 किलो तैयार कर रहे हैं। तो आज हम रेशो की बात कर लेते हैं। इसमें रेशो बता देता हूं मैं दोस्तों आपको। तो रेशो इसमें दोस्तों 10 हिस्से गेहूं का आटा लें, 2.5 हिस्से चने का आटा लें, 2 हिस्से इसमें जौ का आटा मिलाएं, और 1 हिस्सा इसमें दोस्तों बाजरे का, और 1 हिस्सा इसमें दोस्तों रागी। एक बार और सुन लें, 10 हिस्से गेहूं का आटा, 2.5 हिस्सा चने का, और 2 हिस्से जौ का, और 1 हिस्सा बाजरे का, 1 हिस्सा रागी का। अब दोस्तों इन सभी को, इसका जो बेस्ट जो तरीका है बनाने का वो यही है, इन सबको साबुत ले लें और इन सबको पानी में अच्छे तरीके से धो करके, सुखा करके इनको अलग अलग पिसवाएं दोस्तों। ध्यान रहे कि इन सबको अलग अलग पिसवाना, बिकॉज दोस्तों इनके साइज अलग अलग हैं, इसलिए अगर इनको साथ पिसवाते हैं तो दिक्कत ये होती है कि इनके पिसने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो अच्छे से नहीं पिस पाएगा। तो हमें गेहूं को अलग पिसवाना है, चने को अलग, जौ को अलग, बाजरे को अलग, रागी को अलग। तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इनको रख भी अलग अलग देना है दोस्तों। हमें एक साथ मिला करके इनको नहीं रखना है। अगर आपके पास समय कम है दोस्तों, आप इनको मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं। आप क्वांटिटी, मैंने आपको रेशो बता दिया है, आप क्वांटिटी 10 किलो करें, 20 किलो करें, वो अपने हिसाब से कर लें। ध्यान रहे दोस्तों, इन सबको आपस में मिला के नहीं रखना है। अगर हो सके तो आप इनको अलग अलग रखें, और जैसे रेशो बताया कि उतना रेशो के हिसाब से अपना जितना यूज़ है उतना डालें और प्रयोग में लाएं। ये सबसे बेस्ट है दोस्तों। अगर किसी को चाहिए कि वो उसको मिला के रखना चाहता है, एक ही पात्र में रखना चाहता है, तो इतना मिलाएं जितना दोस्तों 5-6 दिन या 7 दिन मैक्सिमम एक ही साथ रखें। बिकॉज दोस्तों उसको साथ रखने के बहुत ज़्यादा नुकसान है, साथ रखना सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है फर्मेंटेशन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ऐसे में चाहिए कि इनको अलग अलग निकाल के अलग अलग अगर प्रयोग में लाया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों इस आटे का प्रयोग करके हम डेफिनेटली अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, अपनी किडनी जैसे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, लीवर को अच्छा रख सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, यूरिक एसिड को हम बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो आपने अगर जाना है दोस्तों, कोई अगर दोस्तों बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहना चाहता है, लंबे समय तक अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इस आटे का जरूर प्रयोग करें दोस्तों। ये आटा हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और हमें इन सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। कह सकता हूँ दोस्तों ये दुनिया का सबसे बेस्ट आटा है, जिसको हम प्रयोग करें तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है और हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप मुस्कुराते रहिएगा, सेहतमंद रहिएगा। सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है। आप अच्छा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया के सारे लोग आपके काम में आएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन तक भी पहुंचे और वो भी इस आटे का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।